जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ की भर्ती को लेके, इसके अलावा कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट को लेके और वीडियो के क्वेश्चंस थे काफी स्टूडेंट के, उस पर भी अपडेट लेंगे। क्या कट ऑफ होगी, नॉर्मलाइजेशन से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, सब पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा लोअर पीसीएस पेट 2022 जाएगा, 23 जाएगा, इस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2 दिन से मैं वीडियो बना नहीं पाया, थोड़ा इधर मैं प्रोजेक्ट वर्क में बिजी हूँ, रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क में, इस वजह से थोड़ा टाइम कब मिल रहा है वीडियो बनाने का। लेकिन मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे प्रीवियस वीडियो के, उस पर भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरओ एआरओ 2023 के नोटिफिकेशन को लेके। तो देखिए, मैंने आपको एक हफ्ता पहले ही बोला था कि ये भर्ती आपकी संडे या मंडे में देखने को मिल जाएगी। और देखिए, ये भर्ती संडे को जारी कर दी गई आयोग की तरफ से, और मैंने कहा था 350 से ज्यादा का पद होगा। लेकिन इसमें देखिए, सबसे अच्छी बात है कि 411 के आसपास पोस्ट निकली है। तो ये बहुत ही बेहतरीन पद होता है रिव्यू ऑफिसर का। और सबसे बड़ी बात, इसमें रिव्यू ऑफिसर के पद अच्छे खासे हैं, क्योंकि आरओ में किसी भी तरह का स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगता है। तो आरओ की भर्ती ज्यादा भी है इस बार, एआरओ की भर्ती कम है। एआरओ की भर्ती में आपका ओ लेवल मांगता है, या उसके समक्ष कुछ भी हो सकता है, जो 1 साल का कोई भी कोर्स होगा कंप्यूटर का। तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म एआरओ में भी भर सकते हैं। लेकिन वहां पे टाइपिंग को भी लेके होता है, हिंदी में भी, और हिंदी में टाइपिंग मांगता है। लेकिन इस बार नोट में लिखा होगा कि इंग्लिश वाले भी, टाइपिंग वाले भी इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। लेकिन रिव्यू ऑफिसर में ऐसी कोई भी झंझट है नहीं, और पोस्ट भी अच्छी खासी है, क्योंकि 4 से 11 काफी अच्छा पद है। ये एक अच्छी रैंक होती है, लोअर पीसीएस से ऊपर की ये रैंक होती है। और ये रजिस्ट्रार तक मैक्सिमम, मुझे लगता है प्रमोशन रजिस्ट्रार तक होता है, जो पीसीएस रैंक का एक अच्छा खासा ऑफिसर होता है। तो बहुत अच्छी ग्रेड पे भी इसकी अच्छी है, बहुत अच्छा पद भी है, और प्रमोशन भी बहुत अच्छा है इसका। तो इसमें जो भी आपका जीएस अच्छा है जिसका भी, तो वो इस एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाए, या जिनका पीसीएस में कुछ नंबर से रह गया था वो इस भर्ती की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। बहुत ही अच्छी भर्ती है, बहुत अच्छे पद पर आई हुई, अच्छा खासा पद भी आया हुआ है, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की, तो वो है आपकी कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट को लेके। देखिए, ये भर्ती आपकी 16 की है, अभी तक अटकी इसीलिए है कि यहाँ इसके जो बच्चे हैं ना, जो भी इसमें एग्जाम में बैठे थे, वो पता नहीं कहाँ गायब हैं। मैंने इतनी बार कहा है कि आप लोग एक ग्रुप बनाइए, एक जगह ग्रुप बना लीजिए, और कुछ लोग जाके बात करिए आयोग से, नहीं तो आपकी भर्ती ऐसे ही आपका रिजल्ट टलता जाएगा। 2016 जेई के बच्चों ने जो किया था, जाके बात की थी आयोग के पास, तब जाके उनके रिजल्ट क्लियर हुए थे। और यहाँ के इस कंबाइंड टेक्निकल के बच्चे पता नहीं कहाँ गायब हैं यार। जब तक तुम जाके बात नहीं करोगे ना, तो फिर तुम यही उम्मीद रखो कि हर अगले महीने में तुम्हारा रिजल्ट आने को है, क्योंकि इस महीने भी अब चांसेस लग नहीं रहे कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है कंबाइंड टेक्निकल का। ये कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट अगले महीने के लिए शिफ्ट कर दिया है आयोग की, क्योंकि उनको कहना है कि कुछ कार्य अभी इसमें बाकी है। तो देखिए, ऐसा इसलिए भी है कि आप लोग में से कुछ बच्चों को यूनाइट होकर वहां जाके बात करनी होगी, ताकि आयोग को भी लगे हाँ इनके बच्चे भी एक्टिव हैं, तब आपके रिजल्ट पर बेहतरीन काम होगा। फिर नहीं तो अदरवाइज पिछले 8 महीने से आपको यही ना बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट अगले महीने आ रहा है, अगले महीने आ रहा है, और यही होता रहेगा। तो मैं यही कहूंगा, कंबाइंड टेक्निकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपना एक ग्रुप बनाइए, कुछ बच्चे मिलकर जाइए आयोग पर, बात कीजिए, वहां पर क्लियर कीजिए भाई, क्योंकि ये सबसे पुरानी भर्ती है, इससे पुरानी भर्ती कोई है भी नहीं। अभी 2016 से ये भर्ती पेंडिंग है, ठीक है। तो इसमें आपको एक्टिवनेस खुद दिखानी होगी, आयोग की स्थिति आप खुद भी जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लोअर पीसीएस को लेकर। ये क्वेश्चन था, किसी ने मुझसे पूछा था कि लोअर पीसीएस की भर्ती पेट 2022 से ही आ रही है, तो पेट 2023 का देने का क्या मतलब है। तो मैंने बताया आपको पहले भी और अभी भी बता रहा हूं कि लोअर पीसीएस की भर्ती पेट 2022 से आएगी, लेकिन वो लिमिटेड पोस्ट आएगी। 300 350 के आसपास आपको ये पद देखने को मिलेगा, जबकि बाकी जो शेष पद होंगे 500 प्लस, वो आपके पेट 2023 से आएंगे। लोअर पीसीएस की जो पेट 2022 से पद आने वाले हैं, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हैं। नो डाउट ईओ की पद बहुत ही अच्छी होती है, कमाओ पोस्ट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसी के पद आएंगे 250 से 300 के आसपास ये पद आपको देखने को मिलेंगे। शेष 500 प्लस पद 2023 से ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें केवल ईओ का पद आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की भर्ती इससे आ सकती है पेट
पेट 2022 से, और इसके अलावा एजीटीए की भर्ती आ सकती है, लेकिन वहां पर पेट 2023 से लोअर पीसीएस की अच्छी खासी पद की भर्ती आएगी। इसके अलावा आपकी लेखपाल की भी अच्छी खासी भर्ती आएगी, और हो सकता है वीडियो की भी भर्ती आपको पेट 2023 से देखने को मिले। तो सीरियस होके इस एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, ज्यादा दिन बचा नहीं है। यहाँ पे अगर आप स्कोर कर गए तो फिर आप हर एग्जाम में बैठेंगे, और चूक गए तो फिर पछताइएगा, अच्छे खासे पद में आप मिस कर जाएंगे, जैसे इस बार पछता रहे हैं बहुत से बच्चे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, वीडियो को लेके। देखिए, वीडियो को लेके बहुत से क्वेश्चन मैंने कमेंट पढ़े थे अपने प्रीवियस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने औरंगजेब वाला जो बताया था, जिसमें फारूक सियारा को मैंने बताया था कि ट्रेडिंग में है, लेकिन एक बच्चे ने लिखा कि फलानवा पेज फलानवा उस पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैंने एग्जैक्ट चेक तो किया नहीं, लेकिन उस बच्चे ने चेक किया हुआ, तभी कमेंट में लिखा था कि वहां पे दे रखा है औरंगजेब। इसके अलावा यूपी पीसीएस में भी ये शायद क्वेश्चन पूछा था, और यूपी पीसीएस ने भी उसे औरंगजेब ही माना था। एक्चुअली में था क्या कि मैं पढ़े काफी दिन हो गया था मुझे हिस्ट्री, तो लेकिन मुझे इतना रिमाइंड था कि ये जो भी हुआ था 1717 में हुआ था, और 1717 में मुझे जहां तक याद है कि औरंगजेब की डेथ 1707 में हो गई थी। लेकिन अगर औरंगजेब आयोग की तरफ से माना गया है, एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है, जैसा कि उस स्टूडेंट ने कहा है, तो बिल्कुल तब औरंगजेब ही उसका आंसर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एनसीईआरटी को ही माना जाएगा फाइनल आउटकम। तो औरंगजेब आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन ये था सैटर्न और यूरेनस वाला जो चक्कर था, मैंने उस दिन भी क्लियर किया था। देखिए, नो डाउट है कि सैटर्न में सबसे ज्यादा रिंग पाई जाती है, लेकिन एग्जैक्ट जो माना गया है साइंटिस्टों द्वारा, जिन्हें वैलिड किया गया है, वो टोटल 7 रिंग है, जबकि यही चीज आपका जो यूरेनस है उसमें 13 है। ऑफिशियल 13 रिंग उसमें है, और इसमें 7 है, बाकी रिंग है। नो डाउट कि सैटर्न में तो ये तक है कि 500 से 1000 रिंग है, लेकिन अब ये ऑफिशियली तो केवल 7 ही मानते हैं। इस वजह से में भी यूपी ने भी उसे यूरेनस कर दिया था, सैटर्न को चेंज करके। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी था कि भर्ती को लेकर कोर्ट में जाना चाहिए, रीजनिंग के क्वेश्चन काफी वो हैं। तो देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो आप उस पर चैलेंज करेंगे तो बेस्ट ऑफ यू, आपका टाइम ही है। दूसरा, कोर्ट जाने से पहले हमें देख लेना चाहिए बाकी भर्तियों को, और उससे कुछ सीख लेना चाहिए। लेखपाल के बच्चे गए लेके कोर्ट में, भर्ती अटकी बस, और कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी उज्ज्वला योजना का जो है उसकी डेट मिलती है, क्वेश्चन की डेट कोर्ट में, लेकिन सुनवाई होती नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि 5 साल तो ऑलरेडी इस भर्ती को डिले हो गया है, 2-3 साल और बढ़ा लें, क्योंकि जहां चुनाव खत्म हो गया ना, तो फिर ये भर्ती वैसे ही डाउनली स्लो हो जाएगी। चुनाव में ये तेज है जो आपको रिजल्ट होकर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जहां चुनाव खत्म हो गया तो फिर डिले होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि 2 साल और हो, 7 साल का इंतजार चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कोर्ट में जा सकते हैं। पर मैं तो यही कहूंगा कि अब कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, इस चीज को यहीं खत्म कर देना चाहिए। अब वेट करना चाहिए इसके रिजल्ट की और डीबी की। अब ये बात है कि रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है, तो रिजल्ट आपका 15 नवंबर दिवाली के बाद जब भी हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। दिवाली से पहले मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दिवाली, ज्यादातर चांसेस यही है कि दिवाली के बाद मिल सकता है, और मे भी इसकी डीबी भी जल्दी हो जाए। डीबी में लगभग 1.5 गुना से 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। वैसे तो 1.5 गुना लिखा जाता है, लेकिन कैटेगरी वाइज जब आयोग बुलाता है तो 3 गुना तक लगभग लोग हो जाते हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले तक आपको इस भर्ती में भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। फिर एक क्वेश्चन ये था कि इसमें कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि लेखपाल में बहुत से बच्चे हो जाएंगे। देखिए, ये भर्ती 2018 की है, लेखपाल की भर्ती 2021-22 की है, ठीक। तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 2018 वाले बच्चे 2022 के लेखपाल में ज्यादा बच्चे होंगे या कुछ फर्क पड़ जाएगा। ज्यादा कुछ इससे उम्मीद मत रखिएगा कि उतना होगा। जो निकलने हैं ऑलरेडी निकल चुके, एग्जाम नहीं दिए हैं, और जो दिए हैं उसमें भी ज्यादा बच्चे नहीं होंगे मेरे ख्याल से, जो लेखपाल के रिजल्ट में आपके कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बच चुका है कि नॉर्मलाइजेशन से बड़ा डर लग रहा है भैया, इस शब्द से बड़ा डर लग रहा है। भाई क्यों डर लग रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको रिवाइज आंसर की में भी कहा था, 4 से 5 मैक्सिमम क्वेश्चन का फर्क आएगा, उतना ही आया। बहुत से लोग 20 नंबर 22 नंबर आपका बढ़वा रहे थे, लेकिन बड़ा उतना ही जितना मैंने कहा था ऑलरेडी आपको। मैं आपको कह रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन में भी आपका 5 से 6 मैक्सिमम चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। 5 से 6 क्वेश्चन की, मिनिमम 2 से 3 कर लीजिए, मैक्सिमम 5 से 6। और बहुत कुछ हो गया तो बहुत एकदम चांदी जैसा हो गया, मतलब आयोग खुश हो गया तो ज्यादा आपका
14 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि 5 से 6 क्वेश्चन का ही आपको फर्क देखने को मिलेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है कि शिफ्ट 1 का नंबर बहुत कम हो जाएगा, शिफ्ट 2 का बढ़ जाएगा, या शिफ्ट 2 वालों को बहुत नुकसान हो रहा है आयोग की आंसर की हिसाब से। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। शिफ्ट देखिए नॉर्मलाइजेशन में डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक। उसमें टैलेंटेड स्टूडेंट किस शिफ्ट में ज्यादा है, ठीक। टैलेंटेड स्टूडेंट, नो डाउट एक रीजन ये भी होता है कि कौन सा शिफ्ट टफ आया था, लेकिन उसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि टैलेंटेड स्टूडेंट जो 80 प्लस इसको जो स्कोर करेंगे 100 प्लस वाले, वो किस में ज्यादा बैठे हैं। दूसरा, ठीक है, इसमें भर्ती में बेईमानी नहीं हुई है, लेकिन एकदम ईमानदारी से भी नहीं हुआ है। तो जो एकदम ईमानदारी से ना बचे वाले बच्चे हैं वो किस शिफ्ट में है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम चीटर्स कहते हैं, ठीक है। वो किस शिफ्ट में ज्यादा बैठे हैं, ठीक। उससे ज्यादा बेनिफिट उतना नुकसान होगा। मान लीजिए शिफ्ट 2 में बढ़ने के चांसेस आपके ज्यादा है, बिल्कुल है, लेकिन चीटर्स अगर उधर ज्यादा है तो फिर नुकसान हो जाएगा। शिफ्ट 2 के उतने नंबर नहीं बढ़ेंगे जितना इमेजिनेशन की जाए, बढ़ेंगे लेकिन उतने नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि तब ये स्कोर करके हाई बैठे होंगे ना। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एक्यूरेसी, ठीक है। ये देखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए किसी शिफ्ट में, मान लीजिए शिफ्ट 2 में इमेजिन कर लीजिए कि 10 नंबर बढ़ता है शिफ्ट 2 में, तो प्रत्येक बच्चे का नहीं बढ़ेगा, ठीक है। प्रत्येक बच्चे का 10 नंबर नहीं बढ़ेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं और कितने क्वेश्चन कम गलत किए हैं। यानी आपकी एक्यूरेसी रेट ये है कि आपके क्वेश्चन बहुत कम गलत है और 95% जो आंसर है आपने जो भी टिक किया था वो सही थे, तो फिर आपको 10 में 10 पूरे मिल जाएंगे। लेकिन उसी शिफ्ट में बहुत से बच्चों को 4 नंबर मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने जो क्वेश्चन की गलत करने की क्षमता थी जरूरत से ज्यादा थी और सही करने वाली क्षमता कम कर रखी थी, यानी उसकी एक्यूरेसी गड़बड़ थी। तो सेम ही शिफ्ट में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक को 10 भी मिल सकता है और एक को 4 भी मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके एक्यूरेसी पे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 या 5 से 6 नंबर का, 5 से 6 क्वेश्चन का आपका फर्क देखने को मिलने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। कट ऑफ को लेके भी है, देखिए मैंने कट ऑफ एग्जैक्ट बताई दी जो भी, कि मैंने सेफ स्कोर आपको बोला है कि बच्चे कितने नंबर पाके सेफ रह सकते हैं। तो देखिए यूआर कैटेगरी में जो है ना, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, फिर भी यूआर कैटेगरी में अगर आपने 102 से 103 क्वेश्चन किए हैं तो आप बिल्कुल मान के चलिए, आप कंफर्म है कि आप सेफ जोन में हैं। डीबीओ फाइनल फर्क नहीं पड़ता, आप सेफ जोन में बिल्कुल रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी के लिए भी सेम है, 100 से 101 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं। जब वीडियो का आया था ना तब से मैं सेम ही कट ऑफ बता रहा हूं। बाकी लोग ने कहा कि 100 से नीचे जाएगा और अब धीरे धीरे सब लोग 100 के ऊपर आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो कट ऑफ सेफ है, सेफ स्कोर जो है वो यही है, ठीक। एससी में ये हो जाएगा आपका 90 से 91 नंबर, ठीक। एससी में 90 से 91 नंबर आपका ये हो जाएगा। एसटी में 85 से 86 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो बिल्कुल फीमेल कैटेगरी में आप सेफ स्कोर मान के चलिए। फीमेल कैटेगरी में आपका 96 to 97 जो है आपका फीमेल कैटेगरी में, ठीक। फीमेल कैटेगरी में इसके अलावा फ्रीडम फाइटर आपके जो है उनके अगर 80 से 81 क्वेश्चन सही हैं तो वो अपने को बिल्कुल सेफ माने, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स सर्विसमैन में जो है 76 से 77 अगर आपके सही हैं तो बिल्कुल यही है। देखिए आपका सेफ स्कोर है। कट ऑफ बढ़े घटे इतना अगर आपका सही है तो आप एकदम सेफ जोन में है, ठीक। तो नॉर्मलाइजेशन से घबराने की जरूरत नहीं है। कोई 40-22 नंबर नहीं बढ़ेगा। लोग कह रहे हैं लोअर पीसीएस में बढ़ा था, तो कोई इशू नहीं है, उस पर उतना ध्यान मत दीजिए। देखा आपने आंसर की में भी कोई खास फर्क आया नहीं, नॉर्मलाइजेशन भी बिल्कुल वैसा होगा, तो निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए। शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 वाले, खासकर शिफ्ट 2 वाले कुछ ज्यादा ही टेंशन में हो गए। आंसर की आने से पहले वही सबसे ज्यादा था कि उन्हीं का सबसे ज्यादा नंबर बढ़ेगा, लेकिन अब आंसर की आने के बाद वो सबसे ज्यादा टेंशन में। तो टेंशन मत लीजिए, आपके नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक लिमिटेड अमाउंट तक बढ़ेंगे और शिफ्ट 2 से बच्चे क्वालिफाई बिल्कुल होंगे। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय